इस तरह से राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर कई स्कूलों को आरएसएस के कंट्रोल में क्यों सौंपा जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। राजनीति के केंद्र में आ गया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार सैनिक स्कूलों का निजीकरण कर रही है और धीरे धीरे उनका कंट्रोल आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को दे रही है। सरकार कहती है कि यह आरोप पूरी तरह गलत है। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई सैनिक स्कूल आरएसएस को दे दिए जा रहे हैं? ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी थी। अब तक 86 स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें 79 संचालित हैं। आरोप है कि इन स्कूलों का कंट्रोल आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को दिया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नए सैनिक स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है, उनका नियंत्रण आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। दरअसल संसद की एक समिति ने सैनिक स्कूल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इन विद्यालयों के संचालन में निजी संस्थानों की भागीदारी का मुद्दा भी शामिल था। सूत्रों के अनुसार रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन पर सवाल उठाते हुए पूछा, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थान को कैसे और क्यों दी जा रही है? राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा, सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थानों को शामिल करने के पीछे क्या कारण है? आपको बता दें कि मंगलवार को समिति की बैठक का विषय सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की समीक्षा था। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह कर रहे थे। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि सैनिक स्कूलों में आरएसएस की भागीदारी अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है। इस पर समिति में मौजूद भाजपा सांसदों, विशेषकर सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी आपत्ति जताई और गांधी से अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कई स्तरों पर जांच की जाती है। सरकार के अनुसार चयन का आधार राजनीतिक या वैचारिक झुकाव नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ मानदंड है। क्या है 3P यानी पीपीपी मॉडल? सैनिक स्कूलों में PPP मॉडल का अर्थ सार्वजनिक निजी भागीदारी से है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और सैनिक स्कूल सोसाइटी के जरिए एनजीओ, राज्य सरकारों और निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोल रही है। इसी साल मार्च 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के अधिक से अधिक युवाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख करते हुए कहा था, देश भर में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले दिसंबर 2022 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने संसद को बताया था कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, निजी स्कूलों और राज्य सरकार संचालित स्कूलों के साथ साझेदारी मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है। इसमें से 86 स्कूलों को 3 चरणों में मंजूरी दी गई। अभी 79 स्कूल चल रहे हैं। बाकी स्कूलों के लिए चौथे चरण के तहत आवेदन प्रोसेस किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया था, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या प्राइवेट और सरकारी स्कूल ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड कैटेगरी के तहत नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चले जानते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए पूरा 4 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला स्टेप, आवेदन। जो भी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, राज्य सरकार का स्कूल या प्राइवेट स्कूल सैनिक स्कूल बनाना चाहता है, उसे सैनिक स्कूल सोसाइटी के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है। दूसरा स्टेप, शुरुआती जांच।
आवेदन आने के बाद 5 सेवारत वर्दीधारी अधिकारी उस स्कूल की जांच करते हैं। वो देखते हैं क्या स्कूल के पास पर्याप्त जमीन है, बिल्डिंग कैसी है, खेल का मैदान है या नहीं, हॉस्टल की सुविधा है या नहीं, यानी स्कूल सैनिक स्कूल बनने लायक है या नहीं। तीसरा स्टेप, ग्राउंड इंस्पेक्शन। अगर पहली जांच पास हो जाती है तो दूसरी टीम मौके पर पहुंचती है। इस टीम में जिले के डीएम, केंद्रीय नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल और सबसे नजदीकी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल शामिल होते हैं। ये लोग स्कूल का फिजिकल निरीक्षण करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप, अंतिम मंजूरी। अब दोनों जांच की रिपोर्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी की हाई लेवल कमेटी के पास जाती है। इस कमेटी में सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि और ब्रिगेडियर रैंक के सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं। अगर स्कूल सभी मानकों पर खरा उतरता है तभी उसे नए सैनिक स्कूल के तौर पर मंजूरी मिलती है। किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? स्कूल के पास पर्याप्त जमीन हो, अच्छी बिल्डिंग और क्लासरूम हो, खेल और ट्रेनिंग की सुविधाएं हो। अगर पहले से स्कूल चल रहा है तो उसका पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा हो। बोर्डिंग स्कूल को डे स्कूल पर प्राथमिकता दी जाती है। कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में सैनिक स्कूल खुले। इस तरह से राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर कई स्कूलों को आरएसएस के कंट्रोल में क्यों सौंपा जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देखिए, मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जिन बातों को कहा है, आरएसएस एक कुंठा से ग्रसित है। मैं इसलिए कह रहा हूं कुंठा से ग्रसित है वो संगठन, क्योंकि जब पूरा देश जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी, आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी हो गई थी। उनके बहुत सारे ऐसे कृत्य आपने देखे होंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की बातें हुई तो आरएसएस उसके विरुद्ध में चला गया। और तो और महात्मा गांधी की हत्या में भी भले प्रत्यक्ष रूप से ना करे, अप्रत्यक्ष रूप से किनके सदस्य थे वो भी है आपकी जानकारी में है। और तिरंगे का भी अपमान किया। अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा झंडा उन्होंने नहीं फहराया, संविधान को उन्होंने नहीं माना। तो एक अलग विचारधारा, जिसे कहते हैं अलग विचार, जिनकी कोई योगदान नहीं है, तो अपने पूरे लोगों को, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें एक ही पात्रता वो लोग कहे कि भाई संघ के वो कार्यवाहक प्रांत प्रचारक हो, वो चाहे पूर्णकालिक हो, इस प्रकार की अगर चीजें हैं तो उनकी वो सबसे बड़ी पात्रता रही है।